स्वागत है आप सभी का मैथ लर्नर 2020 पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस, जो कि सीईटी बीएड एग्ज़ाम आप लोग दे के बैठे हुए हैं और कैसे आप लोग का एडमिशन होगा। इसके लिए काउंसलिंग जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग में क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रोसेस के तहत आपका काउंसलिंग होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, और भी बहुत सारी बातें, कब किस डेट में क्या होगा, किस डेट को आपका कॉलेज अलॉट, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपको ये हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये नोडल एजेंसी, नोडल यूनिवर्सिटी जो सीईटी एग्ज़ाम ली है उसके द्वारा जारी यह पृष्ठ आपको दिख रहा होगा। तो मैं अन्य यूट्यूबरों की तरह उतना तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट बात है मैं खुद से आप लोगों से कह देता हूं। तो और उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो हो सकता है कि आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे, तो जान लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग पोर्टल आपका खुलेगा, जो कि आज ही खुलने वाला है 7 तारीख को, तो इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा आप लोग, 1 नंबर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब ही आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरिएगा, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ी मांगा जाएगा, जिसमें आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1,000 रुपया, जनरल कैटेगरी वालों को 1,000 रुपया, और ईबीसी बीसी वोमेन ईडब्ल्यूएस वालों को 700 रुपया, और एससी एसटी वालों को 500 रुपया देना होगा। आप अपना जब फ़ी फिलअप कर लेंगे, फ़ी जब सबमिट कर देंगे, तो फ़ी सबमिट करने के बाद आपके सामने कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आएगा, और उसमें आप कॉलेज का अलग अलग कॉलेज का नाम दीजिएगा, जो भी आपका कॉलेज चॉइस है। और आप हो सके तो जितना भी कॉलेज है सब डाल सकते हैं, लेकिन 5 से 10 कॉलेज तो आपको डालना ही है। 5 से 10 कॉलेज डालने के बाद आप प्रीफ्रेंस के तौर पर किस कॉलेज को पहले चाहते हैं, जिस कॉलेज को आप पहले चाहते हैं उसके आगे एक, सेकेंड नंबर वाले जो कॉलेज आप चाहते हैं उसके आगे दो, तीन, ऐसे करके कॉलेज के आगे आपको नंबरिंग लिखना होगा। आपका जो भी फर्स्ट चॉइस है एक, सेकेंड चॉइस दो, थ्री, फोर, ऐसे करके लिखते जाना है। और ये प्रोसेस करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे कॉलेज चॉइस सबमिट करने के बाद आपका जो है सो कब आएगा उसका भी लिस्ट हम आगे आपको दिखाते हैं। और नोडल जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा आपका जो है सो चॉइस मेरिट के अनुसार जो भी आपका मार्क्स आया है उसके अकॉर्डिंग जो है सो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और कॉलेज अलॉट करने के बाद आपको दिखेगा कि ये कॉलेज हमको मिला है। और उसके बाद जो है आपको अगर आप अगर उस कॉलेज से संतुष्ट हैं तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सो आपको फ़ी लगेगा, जब अगर कॉलेज से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ इस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको 4,000 रुपये उसी क्षण ऑनलाइन जमा करने होंगे। और यदि अदर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज से हट के है, तो आपको 25,000 रुपये जमा करने होंगे। यदि आपको वह अलॉटेड कॉलेज पसंद नहीं है तो आप डिनाई कर सकते हैं। डिनाई करने के बाद फिर से अगला जो राउंड होगा, अगला काउंसलिंग का राउंड, उसमें आपको यही सब प्रोसेस करना होगा। और उसमें आपको जो है 1,000 रुपये, 750 या 500 रुपये जो आपको लगे थे काउंसलिंग फ़ी, वो आपको नहीं देना होगा। आप डायरेक्ट जो है सो कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। कॉलेज चॉइस के बाद वही नोडल एजेंसी फिर से कॉलेज अलॉट करेगी, वो आपको पसंद है तो फिर उसको आप एग्री करके सहमत होके उसमें फिर से वही 4,000, 25,000 रुपया जो है सो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 4,000, और अन्य कॉलेज के लिए 25,000 रुपये आपको जमा करने होंगे। तो यही सब है। इस प्रोसेस के बाद जो है सो आपका अलॉटेड कॉलेज हो जाएगा, और अलॉट कॉलेज होने के बाद आप उस कॉलेज पर जाइएगा। शेष जो रुपये 4,000 गवर्नमेंट कॉलेज और 25,000 अदर कॉलेज के लिए जो आप जमा किए हैं, उसके बाद जो शेष रकम बचता है वो आपको कॉलेज में जमा करना होगा। तो यही सब इसमें है। अब मैं आपको सारे डेट क्लियर करूंगा कि
अब मैं आपको सभी डेट क्लियर करता हूँ कि कब क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए आप देखिए, यहाँ आपको ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल दिख रहा होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल दिख रहा होगा। तो इसमें नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा डेट ऑफ चॉइस फिलिंग ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट पेमेंट। तो 7 से लेकर 17, यानी 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक आपको जो है सो पेमेंट करना है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए। यानी कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 1750 और 500 रुपये करके जो लग रहे हैं अलग अलग कास्ट के लिए, तो उसके लिए आपको जो टाइम दिया जा रहा है 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी, नोडल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा वह आपका 21/10 को आएगा। और डेट ऑफ पार्ट फी पेमेंट का मतलब होता है कि जो आपका 25,000 रुपया जो अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 4,000 और अदर कॉलेज के लिए 25,000 रुपया, वही हो गया डेट ऑफ पार्ट फी पेमेंट। उसका डेट जो है 21/10 से 31/10, इसके लिए भी 10 दिन दिया जा रहा है। और चौथे ऑप्शन में कर रहा है कि डिस्प्ले ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट। फाइनल अलॉटमेंट यानी कि आप संतुष्ट हो गए अपने कॉलेज से और तब जो डाला जितना भी स्टूडेंट, उसका जो फाइनल लिस्ट आएगा कि आपका इस कॉलेज में अब एडमिशन लेना है और आप लोग लीजिएगा, तो वह फाइनल लिस्ट जो है सो 3 नवंबर को आएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट कंसर्न पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। इसमें आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। तो उसका डेट 9 नवंबर से 12, यानी 3 दिन। और फिर आपको टाइम मिलेगा इतना दिन बीच में। आप डॉक्यूमेंट अगर कोई कमी है तो फिर आप 23/11 से 25/11 तक दिखा सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन कॉलेज 6 नंबर में। तो इसमें क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, उसका लिस्ट जारी होगा 28 नवंबर को। और इसमें आप ये भी जान सकेंगे कि कहाँ कितना सीट खाली है। और उसके बाद फिर सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शुरू होगा और सेकेंड राउंड में भी यही सब प्रोसेस होते जाएगा। और आप तारीख देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। और फिर थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड में भी यही, जहाँ भी सीट खाली रहेगा वहाँ के लिए काउंसलिंग होगा, जहाँ भर जाएगा वहाँ उसी टाइम काउंसलिंग स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद पूरे ऑल ओवर स्टेट के लिए एक स्पॉट राउंड का काउंसलिंग होगा पूरे बिहार में, जिस जिस कॉलेज में जहाँ जहाँ सीट खाली रहेगा वहाँ के लिए कॉलेज के द्वारा ही इसमें आपका काउंसलिंग होगा। तो इसका भी डेट आपको दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। यही सब है। और इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, फिर आपका क्लास होगा, आप लोग क्लास कीजिएगा। तो यही बताना था। आप अगर अच्छे से नहीं भी समझे हों तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट में आपको जवाब दूंगा, आपका रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।